हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो। तो आज हम स्टैटिक का एक पोर्शन देखेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, मोस्ट प्रोबेबली इससे जो है क्वेश्चन बनता ही है इस टॉपिक से। तो वो टॉपिक तुम्हारा कौन सा है, थंबनेल में तुम्हें दिख ही रहा होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स तुम ठीक ठाक दोगे तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा और इसमें से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या तो हेडक्वार्टर पूछ लेगा या उसके मेंबर्स वगैरह पूछ लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जिसका भी 5-6 तारीख में एग्ज़ाम है उसको ऑल द बेस्ट। वो इसको क्लास को जो है एक रिवीजन की तरह देख सकता है और इससे तुम्हें 99.99% जो है चांसेस हैं कि तुमको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं पहला ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका नाम क्या है, सार्क। क्या नाम है इसका, सार्क। तो ये सारी कंट्रीज़ जो तुम्हें इस पर दिखाई दे रही हैं इस इमेज में, वो सब जो है सार्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सार्क की तुम्हारी फुल फॉर्म क्या है, SAARC। ये वो शार्क नहीं है, ये सार्क है। इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये क्या है, सार्क की फुल फॉर्म है। इसको इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था, ये किया गया था 8 दिसंबर 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका पड़ता है नेपाल के काठमांडू में, जहाँ पे छोटा भीम ने कुंफू सीखा था। और इसके मेंबर्स कितने हैं सार्क के, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर्स हैं। कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल के बाद श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के बाद चुट्टा देश और भिकमंगा देश आ गया, भिकिस्तान हो गया, और इसके बाद अफ़गानिस्तान है। ये सब जो हैं इसके पार्ट हैं सार्क के। और अफ़गानिस्तान जो है सबसे लास्ट में ये ऐड हुआ है। कब हुआ था ये, 13वीं मीटिंग जब हुई थी, 13वीं समिट हुई थी इसकी, सार्क की 13 समिट हुई थी 2005 में, तब इसको जो है ऐड किया गया था। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे सार्क के बारे में। इस्टेब्लिश कब हुआ था, देखो 8 दिसंबर 1985 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, काठमांडू नेपाल में। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 8 देश 8 देश इसके जो है मेंबर्स हैं। और इसकी अगर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो एक ट्रिक भी होती है कि क्या, MBBS पेन जो है इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। M से क्या हो गया तुम्हारा मालदीव्स, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, A से I से इंडिया और N से नेपाल। तो ये इसकी जो है क्या क्या हो गए तुम, ट्रिक हो गई MBBS पेन। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तो ये हो गया। अगला आ गया तुम्हारा जो कि है अरब लीग। अरब लीग जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, इजिप्ट में पड़ता है। कौन सा आ गया अब तुम्हारा सेकंड नंबर पे, अरब लीग। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, इजिप्ट। अब इजिप्ट तो बहुत बड़ा है, तो इजिप्ट के कायरो में इसका हेडक्वार्टर है। और इसको कब स्थापित किया गया था, 1944 में इसको जो है स्थापित किया गया था बच्चा। और इसको क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको दूसरा नाम क्या है अरब लीग का, लीग ऑफ अरब स्टेट्स का कहा जाता है इसको, लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी इसको जो है कहा जाता है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी इसको कहा जाता है। इसके मेंबर्स कितने हैं, टोटल 22 मेंबर्स हैं। 22 कंट्री जो हैं इसकी मेंबर्स हैं, ये हैं टोटल वो 22 कंट्रीज़ जो इसकी पार्ट हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है, बहुत मूवीज़ में तुमने देखा होगा, इंटरपोल। तो इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है, अगर किसी को पता हो तो वो कूल डूड हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन
इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? ये किया गया था 1923 में। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? पेरिस के लाइसन में, पेरिस लायंस में इसका जो है हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसमें मेंबर्स कितने कंट्रीज़ हैं? तो इसमें मेंबर्स हैं 194 कंट्रीज़ इसका जो है मेंबर्स हैं। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय? उसका डायरेक्टर जनरल का नाम है जर्गन स्टॉक। क्या नाम है इसका? जर्गन स्टॉक नाम है इसका। और ये जो है सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत मूवीज़ में देखा होगा, इंटरपोल आ गई, पीछे पड़ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो यही है वो इंटरपोल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापित किया गया था? 1923 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? पेरिस के लायंस में। मेंबर इसके हैं 194 देश। और डीजी जो है उसका नाम है जर्गन स्टॉक। आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। अगला आ जाता है एडीबी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये क्या है? एक रीजनल बैंक है, नाम से ही पता चल रहा होगा। ये कैसा है? एक रीजनल बैंक है ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में। फिलीपींस के कहाँ पे? मनीला में। फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और इसको कब स्थापित किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसके मेंबर्स कौन कौन से देश हैं? मेंबर्स हैं इसके 68 कंट्रीज़, 68 देश इसके मेंबर्स हैं। और इसका प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? इसका एडीबी का इसका प्रेसिडेंट है मत्सुगु, कौन है? मत्सुगु ओसाकावा। कौन है? मत्सुगु ओसाकावा इसका जो है प्रेसिडेंट है। तो ये कौन सा बैंक है? एडीबी जो है रीजनल बैंक है तुम्हारा। एडीबी कैसा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, रीजनल बैंक है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है इसका? फिलीपींस मनीला में। इसके कितने मेंबर्स हैं? 68 मेंबर्स हैं। और इसका डीजी कौन है? मत्सुगु। ठीक। अगला आ जाता है तुम्हारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर तुम्हारा कहाँ पे पड़ता है? बताओ, किसी को बताओ तो। हेडक्वार्टर इसका पड़ता है लंदन में। और इसको जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, जिसके लिए ट्रम्प आजकल पागल हो रखा है। नोबेल प्राइज़ कौन सा? पीस का, शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। कब? 1977 में। जो कि ट्रम्प को चाहिए, इस समय बावला हो रखा है, हर जगह अपना जोकर बना हुआ घूम रहा है, क्लाउन फेस लेके। इंडिया में आया था सीज़ फायर कराने, वहाँ कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन पहुँचा तो वहाँ फिर से अब अटैक हो गया है। इसके बाद इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? एमनेस्टी को इसको इस्टेब्लिश किया था 1961 में। किसने किया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था पीटर बेंसन के द्वारा। किसके द्वारा? पीटर बेंसन के द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें मेंबर्स कितने हैं तुम्हारे? मेंबर्स हैं इसमें 150। कितने मेंबर्स हैं? 150 कंट्रीज़ की मेंबर हैं। और ये जो है इंटरनेशनल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये। कैसी? इंटरनेशनल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है मानव के जो भी मूल अधिकार हैं और ह्यूमन राइट्स वगैरह, उन सब की सुरक्षा करना। और इसका जो सेक्रेटरी सचिव जो है उसका नाम क्या है? सेक्रेटरी जनरल का, सेक्रेटरी जनरल जो है उसका नाम है एग्नेस। ठीक। और इसको जो है नोबेल प्राइज़ के साथ साथ ह्यूमन राइट्स का भी अवार्ड मिला है। ह्यूमन राइट्स नोबेल प्राइज़ मिला 1977 में। और 1978 में ह्यूमन राइट्स का जो है इनको अवार्ड मिला था एमनेस्टी इंटरनेशनल को। यूनिवर्सिटी कैसे कह सकता हूँ। अब आता है तुम्हारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी बहुत ही चर्चा है आजकल की, ट्रेड में टैरिफ वगैरह लगा देंगे, ये कर देंगे। तो टैरिफ वाला तुम्हारा GATT होता है। और ये भी उसी में होता है। इसमें भी बहुत मोनोपोली टाइप की है, बवाल सा है। तो WTO को इस्टेब्लिश कब किया गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी। और जिस साल मैं पैदा हुआ था 1995 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में।
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में ही पड़ते हैं। तो अगर कभी तुम अटक जाओ और तुम्हें तुक्का मारना हो तो ज़्यादातर जेनेवा पर ही मारना। 164 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं और सबसे लास्ट जो लेटेस्ट कंट्री इसमें ऐड हुई है, लेटेस्ट वाली, वो है अफ़गानिस्तान। ये मैंने एसएससी में किया था अपने सीजीएल के एग्ज़ाम में। ये तुक्का मारा था, कोई तो पूछा था उसने, ILO को पूछा था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर, तो मैंने जेनेवा मार दिया था और वो सही भी हो गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी लिबरलाइजेशन हो रहा है नेशनल ट्रेड में वो करना। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? लिबरलाइजेशन ऑफ नेशनल ट्रेड। लिबरलाइजेशन ऑफ नेशनल ट्रेड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसका डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? यहाँ पे WTO का डायरेक्टर जनरल का नाम है नगोजी। नगोजी, क्या नाम है उसका? नगोजी। और ये कहाँ का है? ये है नाइजीरिया का। ठीक, अब आ जाता है तुम्हारा GATT, जिसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। यही है जिसका टैरिफ बढ़ाने को कह रहा है, 100% कर दूंगा, कभी 40% कर दूंगा। इंडिया भी टैरिफ बढ़ाती है, यही है वो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये है जनरल, क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। लास्ट वीडियो जैसा फ्लॉप मत करना वीडियो को कि उस पर कोई व्यूज़ ही नहीं आया, किसी ने देखी नहीं। इतना बेकार तो नहीं था कंटेंट। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है किसकी? गेट की। ठीक, इसके बाद इसको जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1947 में। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे पड़ता है? हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। क्यूब की क्लास करा रखी है, लास्ट जाके देखना हो तो देख सकते हो तुम लोग। और 1947 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको अप्लाई कब किया गया था? ये किया गया था 1948 में इसको अप्लाई किया गया था। हेडक्वार्टर देख लिया। प्रेजेंट में जो है ये GATT तुम्हारा गेट को जो है इसको रिप्लेस किया है किसने? गेट रिप्लेस्ड बाय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 1 जनवरी 1955। हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके भी सॉरी टोटल मेंबर जो है 164 हैं। और सबसे लेटेस्ट मेंबर जो इसका जुड़ा है वो अफ़गानिस्तान है। और इसका डीजी जो है नगोजो ओकांजो है। ठीक, अगला आ जाता है तुम्हारा ब्रिक्स। इसको भी अभी ब्रिक्स नाम नहीं रह गया, इसका नाम नया जो है वो हो गया ब्रिक्स प्लस। तो ब्रिक्स में पहले कितनी कंट्री थी? 5 कंट्री। पहले तो 4 कंट्री थी, साउथ अफ्रीका लास्ट में जुड़ा था इसमें। पहले ये ब्रिक था, फिर बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया। और एक्स्ट्रा कंट्रीज़ इसमें जो है ऐड हो गई हैं। तो अभी ये टोटल 11 कंट्रीज़ हो गई हैं। और इसका नया नाम क्या पड़ गया है? ब्रिक्स का अब हो गया है ब्रिक्स प्लस। तो पहले लिख लेते हैं ब्रिक्स, BRICS। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती थी पहले? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और अफ्रीका कब इसमें ऐड हुआ था? ये हुआ था 2010 में। इनको जो है गेस्ट ऐसे ही बुलाया गया था और इनको इतना अच्छा लगा कि इन्होंने अगले साल अप्लाई कर दिया और ये जो है इस्टेब्लिश भी हो गए इनके साथ ही। 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे पड़ता है? शंघाई में, चाइना के अंदर। शंघाई इसका हेडक्वार्टर है। और 15th समिट जो हुई थी इसकी, अभी लास्ट जो हुई थी 15th समिट 2023 में, कौन सी डेट को? 23 अगस्त 2023 को लास्ट समिट हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी तुम्हारी साउथ अफ्रीका में। हर बार जो है एक देशों में इसकी समिट होती है। सबसे पहले हुई थी ब्राज़ील में, फिर रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। लास्ट जो हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में जो हुई थी ये लास्ट समिट हुई थी। और अब ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हो गए हैं? ब्रिक्स में मेंबर्स कितने हो गए हैं?
पहले कितने थे? पहले इसमें जो थे 5 मेंबर थे और अब कितने मेंबर हो गए हैं? अब इसमें टोटल 11 मेंबर्स हो गए हैं। प्रेजेंटली इसमें 11 मेंबर्स हैं ब्रिक्स में। नए मेंबर्स कौन कौन से जुड़े हैं? न्यू मेंबर्स। ब्रिक्स इम्पॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा ज़्यादा इस पर पढ़ा रहा हूँ। इजिप्ट आया है, इथोपिया आया है, इजिप्ट आया है, इसके बाद इथोपिया आया है, इंडोनेशिया आया है, ईरान आया है, ईरान के बाद यूएई आया है। ये सब जो है नए देश इसमें ऐड हुए हैं। अब इसका न्यू नेम क्या हो गया? ब्रिक्स का नया नाम हो गया इसका ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस अब इसको कहा जाएगा इन नए देशों के ऐड हो जाने के बाद से। ठीक, अब इसमें अगला आ जाती तुम्हारी SCO, जिसका नाम है तुम्हारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई का बीजिंग चाइना में है। और अभी हमने देखा ब्रिक्स का कहाँ पे था, वो भी शंघाई में चाइना में ही था। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। इसमें मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स इसके जो हैं 9 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। और 2017 में, कब? 2017 में इंडिया, और जहाँ बाप जाता है वहाँ कौन जाता है साथ में? बेटा, औलाद तो जाती है। इंडिया और पाकिस्तान जो है 2017 में इसमें ऐड हुए हैं नए मेंबर। और जैसे मोस्टली अमीर बाप की औलाद होती है, तो ये औलाद भी बिगड़ी हुई है हमारी। अब इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल इसका नाम है ज़ेंग मिंग। क्या नाम है इसका? ज़ेंग मिंग, जो कि कहाँ पे पड़ता है? मतलब कहाँ का है? चाइना का ही है ये। ठीक, इसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी आ जाती है कौन सी? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आ गई। मैंने बिम्स्टेक का लिखा ही नहीं, रुको पहले बिम्स्टेक देखो। BIMSTEC भी आती है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का जो है फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या हो जाती है इसकी फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। और इसमें मेंबर्स कितने हैं? 1997 में इसमें कितने मेंबर्स थे? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के मेंबर थे 1997 में। और बाद में 2004 में इसमें नेपाल और भूटान जो है ऐड हुए हैं। नेपाल और भूटान ऐड हुए हैं। और म्यांमार भी बाद में आ गया। म्यांमार भी 1997 में ही आया था म्यांमार। अब इसमें इतने मेंबर हैं: इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये सब इसके मेंबर हैं। ठीक, अगला आ जाता है तुम्हारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था तुम्हारा 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में इसका जो है हेडक्वार्टर पड़ता है। इसके मेंबर्स कितने हैं? कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर्स हैं इसके।
और इसका प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इसका है अजय बांगा। कौन है इसके प्रेसिडेंट? अजय बांगा इसके प्रेसिडेंट हैं। और वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है जो कि तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है रिपोर्ट्स का। एक तो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तुम सबको पता होगा। और अगर तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पता, तुम सालों कर क्या रहे हो प्रिपरेशन में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से आते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है और फर्स्ट पे कौन है, लास्ट टाइम इंडिया की रैंक कितनी थी, अब इंडिया की रैंक में कितना बढ़ा है या कितना घटा है। और तीसरा आ जाता है तुम्हारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये आ गई तुम्हारी, क्या हो गया, ये सब हो गया तुम्हारा। किसके अंदर आ जाता है? ये आ जाता है तुम्हारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक बार रिवीजन कर लो, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1944 में IMF के साथ। और इसके मेंबर्स कौन कौन है? 189 कंट्रीज़ हैं। इसका प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। IMF के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। IMF आजकल चर्चा में भी है, तो हो सकता है IMF से क्वेश्चन बना दे ये। तो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहाँ से ये भिखारिस्तान ने पैसे मांगे हैं और अब अमेरिका ने इसको पैसे दिलवाए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? वॉशिंगटन DC में। इसके मेंबर्स कितने हैं? 190 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। इसकी मेंबर है, वो सॉरी प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इंडिया पिता हैं हम किसके? पाकिस्तान के। और अमेरिका जो है वो चाचा है जो अपने भाई की औलाद को जो है बिगाड़ना चाहता है। तो हर बार अमेरिका आ जाता है इनकी मदद करने के लिए, इन भिखारियों की और इन सबको पैसे दिला देता है। और ये भी हमेशा जो है, एक समझदार कंट्री जो होगी वो कभी भी युद्ध जो भी होगा, जब भी वॉर होगा, वो अपने ज़मीन पर नहीं करना चाहेगी, अपनी इकोनॉमी जो है उसमें हार्म नहीं करना चाहेगी। यही कारण है कि चाइना भी हमारा एरिया जो है हथिया के बैठा है कि हम वहाँ युद्ध करेंगे तो इंडिया को नुकसान होगा। अमेरिका, रशिया, ये सब भी चाहते हैं अपनी ज़मीन पर जब भी वॉर हो, वर्ल्ड वॉर 3 जब भी हो, इनके ज़मीन पर ना हो, ताकि इनका ज़्यादा नुकसान ना हो। ये थोड़ी बहुत आर्मी अपनी जो भी है सपोर्ट के लिए भेज दें। और हमेशा ये चाहेंगे कि इधर एशियन कंट्रीज़ में हो, चाहे इंडिया चाइना हो जाए, इंडिया पाकिस्तान हो जाए। इसीलिए भड़काते रहते हैं दूसरे देशों को, उधर चाइना को और वहाँ से पाकिस्तान को तो इन्होंने खरीद ही रखा है भीख दे दे के। अगला आ जाता है तुम्हारा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है 1863 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी के द्वारा। हेनरी ड्यूरेंट था जिसने इसको इस्टेब्लिश किया था। और किस लिए था? टू सेव ह्यूमन लाइफ, सेव करने के लिए। क्या? ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके नोबल प्राइज़ मिला है, नोबल पीस प्राइज़ मिला हुआ है। कितनी बार मिला है? 3 बार, 1917 में, 1944 में और 1963 में। 3 बार इसको नोबल प्राइज़ मिला हुआ है रेड क्रॉस को। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा नाटो। कौन सा आ जाता है? नाटो। नहीं, नाटू 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 गाना वो वाला नाटू नहीं है ये नाटो है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1949 में 4 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसमें जो मिलिट्री अलाइंसेस हैं कौन कौन सी हैं? मिलिट्री अलाइंसेस कौन कौन सी हैं इसके अंदर? मिलिट्री अलाइंसेस हैं, USA है,
कनाडा है, और जितनी भी वेस्टर्न साइड की यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन सब का अलायंस है ये पूरा। ठीक, इसमें ही जो है तुम्हारी वॉशिंगटन ट्रीटी हुई है। क्या हुई है? वॉशिंगटन ट्रीटी हुई है, और इसमें मेंबर्स तुम्हारे तुमने देख ही लिया कितने हैं। ठीक, अगला आ जाता है तुम्हारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, इससे तो क्वेश्चन भर भर के पूछता है WHO से कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था। 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? कहाँ पे है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे पड़ता है तुम्हारा? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। कितने मेंबर्स हैं इसके WHO के? तो वो हैं 194 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। और ये जो है UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किस काम के लिए? हेल्थ सेंटर की, हेल्थ सेक्टर की जो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, यूनाइटेड नेशंस की। और इंडिया भी इसका जो है मेंबर है WHO का। इंडिया भी जो है अपना मेंबर है। अब आ जाता है एशियान। एशियान जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी जो है फुल फॉर्म है एशियान की। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया था 1967 में, अगस्त के महीने में, 8 अगस्त को। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? जकार्ता में पड़ता है। कहाँ? जकार्ता, जो कि पड़ता है इंडोनेशिया में। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। मेंबर्स इसके कितने हैं? मेंबर्स इसके 10 कंट्रीज़ हैं इसकी मेंबर। और इसके फाउंडिंग नेशंस कौन कौन से हैं देखो। फाउंडिंग नेशंस में आ जाता है सबसे पहले इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद आता है तुम्हारा मलेशिया। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिर आ जाता है तुम्हारा फिलीपींस। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, फिर आता है सिंगापुर। सिंगापुर के बाद आ जाता है तुम्हारा थाईलैंड। कौन सा आ जाता है? थाईलैंड। ये सब जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और मोटो क्या है इसका? मोटो एशियन का, एशियन का मोटो क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। क्या है वो मोटो क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। ये इसका मोटो है। किसका? एशियान का। और एशियान डे कब मनाया जाता है? एशियान डे मनाया जाता है 8 अगस्त के दिन, जिस दिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका? सेक्रेटरी जनरल का नाम है इसके काओकिम हॉर्न। काओकिम हॉर्न जो है इसका सेक्रेटरी जनरल है। कितने मिनट की क्लास हो गई? 29 मिनट की हो गई। एक और करेंगे बस, फिर ख़त्म करेंगे। तुम ज़्यादा देखते भी नहीं हो। WWF ये वो लड़ाई वाला नहीं है, ये है वर्ल्ड वाइड फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। इसको किस लिए, कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, नेचर के लिए है ये। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 19 अप्रैल 1961 में। कब किया गया था इसको इस्टेब्लिश? 19 अप्रैल 1961 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे पड़ता है? हेडक्वार्टर पड़ता है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। ये जनेवा में नहीं है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। पुराना नाम क्या है इसका? पुराना नाम इसका क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका पुराना नाम है। अब नया नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर
नेचर, क्या होता है, फॉर नेचर, ठीक, ये हो गया। और ये सबसे लार्जेस्ट कंजर्वेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करना इसका मेन उद्देश्य है। और लोगो क्या है इसका, लोगो तुम इसका गूगल भी कर सकते हो, जिसका नाम है चीची विजुअल पांडा, चीची का विशाल पांडा जो है इसका। यार हड़बड़ी में क्यों हूँ, आराम से, थोड़ी सी बड़ी हुई है वीडियो, शांत बेटा शांत, ठीक। इसका एक पब्लिकेशन भी आता है, कौन सा पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। क्या नाम है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इसका नाम है पब्लिकेशन का। और ये कब आता है, हर 2 साल में आता है, एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में ये रिपोर्ट्स जो है पब्लिश की जाती है। तो यहाँ पे होती है तुम्हारी क्लास ख़त्म, फिनिश। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। पढ़ाई करते रहो, मोटिवेटेड रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर करना चाहते हो तो। ज़्यादा मैं ये बकैती करूँगा नहीं।